नेक्स्ट हम देखेंगे अरावली की प्रमुख चोटियाँ। तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी लंबाई कितनी है 1722 मीटर। माउंट आबू सिरोही में से स्थित है। इसके बाद शेर है, ये भी माउंट आबू सिरोही में स्थित है। देलवाड़ा ये भी सिरोही में है। जरगा की बात करें, जरगा है उदयपुर में। अचलगढ़ माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ये अचलगढ़ कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जो है माउंट आबू सिरोही में ही हैं, ये ध्यान रखिए। जरगा कहाँ पर है? उदयपुर में। रघुनाथगढ़ है सीकर में। खो है जयपुर में। और तारागढ़ है अजमेर में। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान की झीलें, मीठे पानी की झीलें देखेंगे। सर्वप्रथम स्थान पूछा जाता है कि ये झील कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिए जयसमंद झील है उदयपुर में। पिछोला उदयपुर में। स्वरूप सागर उदयपुर में। गेव सागर डूंगरपुर में। नक्की झील है सिरोही में। पुष्कर झील है अजमेर में। फाय सागर है अजमेर में। बालसमंद है कहाँ पर? जोधपुर में। कोलायत झील है बीकानेर में। इसके बाद बात करेंगे बुझ झील, ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। गलता है जयपुर में। तालाब शाही धौलपुर में है। फतेह सागर उदयपुर में है। और उदय सागर है उदयपुर में। राजसमंद है राजसमंद में। भोपाल सागर है चित्तौड़गढ़ में। नवलखा झील कहाँ पर है? बूंदी में। आना सागर अजमेर में है। सिलीसेड बार बार पूछी जाती है, ये है अलवर में। कायलाना झील है जोधपुर में। गजनेर झील बीकानेर में। अमर सागर झील कहाँ पर है? अमर सागर जैसलमेर है। रामगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। ये मीठे पानी की झीलें हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोई भी झील दे देगा कि गजनेर झील कहाँ पर स्थित है, तो ये बीकानेर में है। तो ये ध्यान रखने हैं कि कौन से ज़िले में ये झीलें स्थित हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे खारे पानी की झीलें। तो सर्वप्रथम देखेंगे सांबर झील कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में। डीडवाना झील नागौर में। फलोदी झील है जोधपुर में। डेगाना झील नागौर में। पंचभद्रा झील है बाड़मेर में। लूणकरणसर कहाँ पर है? बीकानेर में। कावोद झील है जैसलमेर में। तो ये खारे पानी की झीलें हैं। ध्यान रखना है कौन सी खारे पानी की झीलें हैं और मीठे पानी की झीलें कौन सी हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन, राजस्थान के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है जयसमंद। कहाँ पर है? उदयपुर में। राजस्थान की खारे पानी की बात करें तो ये सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है सांबर झील, जयपुर में है ये। किस झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनवाकर किया गया है? तो वो जयसमंद, जिसको हम ढेबर झील भी कहते हैं, उदयपुर में इसका निर्माण करवाया गया है। तो किस झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनवाकर किया गया? वो है जयसमंद झील। बाबा का भांगड़ा व प्यारी टापू किस झील में स्थित हैं? तो ये जयसमंद झील में स्थित हैं। जयसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर में। नौ चौकी का संबंध किस झील से है? तो ये राजसमंद से संबंधित है। नौ चौकी का संबंध किससे है? राजसमंद से। किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनाडा द्वारा रखी गई? तो वो है फतेह सागर उदयपुर की, इसकी नींव रखी गई ड्यूक ऑफ कनाडा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान के पितामह हैं आनाजी द्वारा निर्मित झील जहांगीर ने किस झील के किनारे दौलत बाग बनवाया? यानी पृथ्वीराज चौहान के जो पितामह हैं आना जी, उन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था जिस पर जहांगीर ने एक दौलत बाग बनवाया और शाहजहाँ द्वारा बारादरी का निर्माण करवाया गया। उस झील का नाम क्या है? तो वो है आना सागर। और कहाँ पर स्थित है ये? अजमेर में। तो ध्यान रखिए पृथ्वीराज चौहान के पिता यानी आना जी ने इसका निर्माण करवाया था, जहाँ पर जहांगीर ने इस झील के किनारे दौलत बाग और शाहजहाँ ने बारादरी का निर्माण करवाया। उस झील का नाम क्या है? आना सागर, अजमेर। नेक्स्ट है किस झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था जिससे वर्तमान में जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है? तो वो है कायलाना झील जोधपुर।
इसका निर्माण सर प्रताप ने करवाया, जिससे वर्तमान में जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। वो कौन सी है? कायलाना, जोधपुर। पुष्कर झील के विकास व सफाई का कार्य किस देश के आर्थिक सहयोग से पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा के सहयोग से। कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? सर्वप्रथम ये ध्यान रखना है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है कपिल मुनि का मेला। और कहाँ पर लगता है ये? कोलायत, बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील के किनारे नैन रॉक व टोड रॉक स्थित है? किस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनवाया था? राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है ये। कौन सी झील है ये? तो ये नक्की झील है, माउंट आबू, सिरोही में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य का कौन सा शहर झीलों का नगर कहलाता है? तो उदयपुर है ये, जो झीलों का नगर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा शहर है जो कि जल महलों की नगरी कहलाता है? तो डींग, भरतपुर है वो। माचिया सफारी पार्क किस झील के किनारे स्थित है? कायलाना झील, बीकानेर में स्थित है ये। किस झील के किनारे महारानी पद्मिनी के अंगरक्षक बादल का सुंदर महल बना हुआ है? तो गेव सागर, डूंगरपुर में इनका सुंदर महल बना हुआ है, महारानी पद्मिनी के अंगरक्षक बादल का। जगमहल व जगनिवास नामक महल किस झील के मध्य स्थित हैं? पिछोला झील, उदयपुर में। किस झील को स्वरूप सागर भी कहा जाता है? तो पिछोला झील है, इसको स्वरूप सागर झील भी कहा जाता है। स्वरूप सागर भी कहा जाता है किसको? पिछोला झील को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आगे देखते हैं, हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, क्योंकि ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पर बिल्कुल ही एक तरह से छटनी कर कर यहाँ से क्वेश्चन डाल रही हूँ इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कौन सी दो झीलों को नहर द्वारा आपस में जोड़ा गया है? नहर द्वारा जोड़ा गया है पिछोला झील और फतेह सागर को। 5 सितारा पैलेस, लेक पैलेस होटल किस झील में स्थित है? पिछोला में। 5 सितारा लेक पैलेस होटल कहाँ पर है? पिछोला में। उदय विलास महल किस झील के किनारे स्थित है? उदय विलास कौन सा है? उदय विलास महल गेव सागर में स्थित है ये। इंजीनियर फाय के निर्देशन में निर्मित झील कौन सी है? तो वो फाय सागर, अजमेर में स्थित झील है। मेढा, रूपनगढ़, खारी व खंडेला नदियाँ किस झील में गिरती हैं? तो ये सांबर झील में गिरती हैं, और सांबर झील कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। तो ये सहायक नदियाँ हैं, ध्यान रखना है, रूपनगढ़, खारी और खंडेला और मेढा। गुणवत्ता की दृष्टि से सबसे अच्छा नमक किस झील में निर्मित होता है? तो वो है पंचभद्रा, बाड़मेर में। गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो झीलों में नमक उत्पादन में देश में राज्य का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, यानी देश में प्रथम स्थान है झीलों से नमक उत्पादन करने में। सांबर साल्ट्स लिमिटेड किस झील पर अवस्थित है? तो सांबर झील पर है ये। किस झील के किनारे सोडियम सल्फेट संयंत्र की स्थापना की गई है? तो डिडवाना झील पर की गई है, जो कहाँ पर स्थित है? नागौर में। काकनेय नदी द्वारा जैसलमेर में किस झील का निर्माण किया जाता है? यानी काकनेय नदी जैसलमेर में है ये, इसके द्वारा किस झील का निर्माण करा जाता है? तो वो है बुझ झील का। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? पाली में। सांबर झील से देश के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत नमक उत्पादन किया जाता है? तो वो है 8.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वो है बाजरा। वर्तमान में राज्य में भू जोत का औसत आकार कितना है? तो वो है 4.37 हेक्टेयर।
राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल सर्वाधिक तथा सबसे कम किस राज्य में है? तो सर्वाधिक है श्रीगंगानगर में और कम है बीकानेर में। राज्य में सर्वाधिक परती या पड़त भूमि कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर में है। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी सन 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है कृषि के अंतर्गत आता है? तो वो है 45.7%। किस फसल की हरी पत्तियों से साइलेज नामक चारा बनाया जाता है? तो वो मक्का है। इसकी हरी पत्तियों से साइलेज नामक चारा बनाया जाता है। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित की गई मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? माही कंचन। ये बांसवाड़ा द्वारा विकसित की गई है। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा निर्मित की गई चावल की, तो वो ऊपर कौन सी है? मक्का की है ये, और यहाँ पर ये है चावल की। तो चावल की कौन सी है? माही सुगंधा, और मक्का की है माही कंचन, जो कि कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा निर्मित की गई है। एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म कौन सा है? तो वो है सूरतगढ़। कहाँ पर पड़ता है ये? श्रीगंगानगर में। जेतसर यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ पर है? श्रीगंगानगर में है ये। गेहूं और जौ के साथ चना बोना क्या कहलाता है? यानी ये जो मिक्स करके जो फसलें बोई जाती हैं, गेहूं और जौ, और इनके साथ चना बो दिया जाता है, उसको कहा जाता है बेजड़। किस फसल को सोरगम भी कहा जाता है? जवार को सोरगम भी कहा जाता है। जवार को कहा जाता है सोरगम। राज्य में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है? तंबाकू सर्वाधिक कहाँ पर होती है? झालावाड़ में। राज्य में अफीम की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पर होती है? चित्तौड़गढ़ में। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर, भरतपुर में। ये तो पता नहीं कितनी ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करेंगे इसबगोल के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? नागौर है वो इसबगोल के उत्पादन में। इजराइल की सहायता से राज्य में किस फसल की खेती की जा रही है? इजराइल की सहायता से जोजोबा, इसी को होबा भी कह देते हैं। तो इजराइल की सहायता से इसकी फसल की जा रही है जोजोबा और होहोबा की। राज्य में मसाला उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? बारा और कोटा। ये मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य जिले हैं बारा और कोटा। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो वो है श्रीगंगानगर। राजीव गांधी कृषक साथी योजना में मंडी क्षेत्र या रास्ते में मृत्यु होने पर आश्रितों को दी जाने वाली नगद सहायता राशि कितनी है? तो वो है 1 लाख रुपए। योजना कौन सी है ये? राजीव गांधी कृषक साथी योजना। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये खाद्य प्रसंस्करण से है। राज्य में फलदार पौधों का निःशुल्क वितरण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? तो वो है उद्यान सखा योजना के अंतर्गत। यानी फलदार पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाता है, बांटा जाता है उनको, किस योजना के तहत? उद्यान सखा योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं जलवायु आधारित प्रदेश, यानी जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। हम उन 5 भागों में कौन कौन आते हैं और उनमें कौन, उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं वो देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी, सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही ले रही हूँ। तो सर्वप्रथम 5 भाग कौन से हैं? अति आर्द्र, यानी जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, आर्द्र प्रदेश, उप आर्द्र, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश। तो ये 5 भागों में बांटा गया है जलवायु के आधार पर राजस्थान को। और अति आर्द्र की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं? बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा और सिरोही का कुछ भाग। इसमें अगर बात करें वनस्पति की तो इसमें वनस्पति पाई जाती है मानसूनी, सवाना और पतझड़ प्रकार की। आंध्र प्रदेश की बात करें
तो यहाँ पर दक्षिण राजस्थान के झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिण उदयपुर के भाग आते हैं। यानी आंध्र प्रदेश में कौन से आ गए? झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। उपाद्र की बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, करौली, बारा, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ ये आते हैं इसमें। और अर्ध शुष्क की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर आते हैं इसमें। तो अर्ध शुष्क में कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर। इसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे शुष्क प्रदेश। तो जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, जोधपुर का उत्तरी भाग यानी जोधपुर कह दीजिए, बीकानेर का पश्चिमी भाग और श्री गंगानगर का दक्षिण भाग। तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अति आर्द्र प्रदेश 5 प्रदेशों में यानी जलवायु के आधार पर राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? 5 में। कौन कौन से हैं अति आर्द्र? ईजी है वैसे, 12 झालावाड़। मैप के माध्यम से मैंने कहीं ना कहीं थ्योरी जब मैंने पढ़ाई है तो वहाँ पर मैंने बताया है बड़े ईजी तरीके से, तो वहाँ पर आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो अति आर्द्र, आर्द्र प्रदेश, उप आर्द्र, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश। और यहाँ पर इनकी वनस्पति की बात करें तो अति आर्द्र में वनस्पति मिलती है मानसूनी, सवाना और पतझड़ प्रकार की, और आर्द्र प्रदेश में मिलती है पतझड़ की। उपाद्र में मिलती है पर्वतीय प्रकार की वनस्पति। और बात करें अर्ध शुष्क की, अर्ध शुष्क में कौन सी मिलती है? स्टेपी। और शुष्क प्रदेश में मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, मरुदभिद। तो इनको ध्यान रखिए, वनस्पति से आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी वनस्पति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान की मिट्टी में प्राय कमी पाई जाती है, किस चीज़ की कमी पाई जाती है? तो वो क्या है? तो वो इसका राइट आंसर होगा फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है इसमें। बागड़ क्षेत्र की मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है बागड़ क्षेत्र की मिट्टी? पुरानी कछार कहलाती है। अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा स्थायी पाहुना। अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या नाम दिया गया है? स्थायी पाहुना। राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर है वो। जल द्वारा मिट्टी का अपरदन राजस्थान के किस भाग के जिलों में सर्वाधिक होता है? तो वो दक्षिण और पूर्वी है। जल द्वारा वर्षा इसी क्षेत्र में सर्वाधिक होती है, दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में। तो सीधी सी बात है, यहीं पर जल द्वारा मिट्टी का अपरदन सर्वाधिक होगा। राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है वो। अरावली पर्वत की ढलानों पर मुख्य रूप से किस फसल की खेती की जाती है? तो वो है मक्का। अरावली पर्वत की ढलानों पर मक्का की सामान्यतः खेती की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, वह जिला जहां 21 जून कौन सा है? 21 जून को सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, तो वो है बांसवाड़ा। चंबल व उसकी सहायक नदियों के जल से संचित राज्य का भूभाग कौन सा है? यानी चंबल नदी और उसकी जो सहायक नदी हैं वो कौन से क्षेत्र को पानी देती हैं? तो वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। मलानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? यानी जो ये मलानी पर्वत है ये कौन से राज्यों में विस्तृत है? तो वो है जालोर और बाड़मेर। राजस्थान में उष्ण जलवायु वाला भूभाग कौन सा है? तो वो है दक्षिण पूर्वी पठार। उष्ण जलवायु वाला भूभाग कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठार। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती हैं? तो वो है श्री गंगानगर, यहाँ पर सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं। लसाड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? लसाड़िया का पठार उदयपुर में स्थित है ये।
राजस्थान का वह जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, मैंने पहले ही बताया है, वो सिरोही है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है? तो वो कौन सा जिला है पश्चिमी राजस्थान का? बाड़मेर। वनस्पति रहित क्षेत्र समगांव किस जिले में स्थित है? समगांव कहाँ पर स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है समगांव, जो कि वनस्पति रहित क्षेत्र कहलाता है। ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो राइट आंसर होगा वलित पर्वतमाला है अरावली। अरावली पर्वतमाला की किस जिले में सर्वाधिक ऊंचाई है? यानी अरावली जो है सर्वाधिक ऊंचाई किस में है? तो ये उदित हो रही है, उसी ओर से ही ये सर्वाधिक ऊंची होगी। तो आप सभी जानते हैं राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है, तो सिरोही सबसे ऊंचा स्थान है इसका, यानी सिरोही जिला जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर है। राजस्थान का निम्नलिखित में कौन सा जिला गुजरात राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता? नहीं की बात कर रहा है। बाड़मेर, डूंगरपुर, जालोर बनाता है, पाली नहीं बनाता है। राज्य में सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने का युग्म बताइए। जून तो सबसे गर्म होता है और ठंडा कौन सा रहता है? जनवरी। मेसा का पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है की ऊंचाई कितनी है? तो 620 मीटर इसकी ऊंचाई है। मेसा का पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पर बना है? मेसा के पठार पर। राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आबू पर्वत है। जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहने का कारण क्या है? जून माह में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, इसके उत्तर पश्चिम भाग में न्यून दाब रहने का रीजन पूछ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति और समुद्र तल से दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है एक देशांतर को पार करने में। और बात करें 180 डिग्री देशांतरों को पार करने में सूर्य को कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 12 घंटे। एक देशांतर को पार करने में कितना लग रहा है? 4 मिनट। और 180 देशांतरों को पार करने में सूर्य को समय लगेगा कितना? 12 घंटे। रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? रेगिस्तान का आगे बढ़ना कहलाता है रेगिस्तान का मार्च। नेक्स्ट देखेंगे कि किन बालुका स्तूपों से सर्वाधिक हानि होती है, यानी कौन से स्तूप हैं जिनसे सर्वाधिक हानि होती है? तो वो है बरखान। ये बड़े बड़े आकृति के होते हैं ये। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है मेरवाड़ा। तो मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है ये मेरवाड़ा। दक्षिण अरावली क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्राग ऐतिहासिक काल में विश्व 2 भूखंडों में, पहला है अंगारा लैंड तथा दूसरा है गोंडवाना लैंड में विभक्त हो गया था। इन दोनों भूखंडों के मध्य कौन सा महासागर था? टेथिस सागर था यहाँ पर स्थित। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग दूरी कितनी होती है? तो दूरी होती है 111 किलोमीटर। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। किसी भी स्थान के मानक समय का निर्धारण निम्न रेखा यानी किन रेखाओं द्वारा किया जाता है? तो वो है देशांतर रेखाएं। इनके द्वारा मानक समय का निर्धारण किया जाता है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित हाडोती के पठार का नाम वास्तव में है? तो इसका वास्तव में नाम क्या है? लावा का पठार कहलाता है ये हाडोती का पठार। किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो है माउंट आबू, और बात करें सर्वाधिक वर्षा वाला जिले की तो वो है झालावाड़। राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो
तो मैंने बताया है पीछे आपको 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो शुष्क, अर्ध शुष्क पाई जाती है, अति आर्द्र पाई जाती है, आर्द्र भी पाई जाती है। तो उपयुक्त सभी। वायुमंडल की औसत अवस्थाओं के आधार पर राजस्थान की जलवायु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मरुस्थलीय जलवायु। नेक्स्ट देखेंगे कि आने वाली हवाएं शुष्क और गर्म होती हैं, यानी कौन सी दिशा से आने वाली हवाएं जो हैं शुष्क और गर्म होती हैं, जो राजस्थान के वातावरण को अधिक गर्म कर देती हैं। तो वो कौन सी हैं? पश्चिमी हवाएं हैं जो अधिक गर्म कर देती हैं। राजस्थान का अधिकांश भूभाग किसके उत्तर में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। राजस्थान का मरु त्रिकोण कौन सा है? मरु त्रिकोण देखिए इसमें जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। राज्य में सूखे की सबसे कम आवृत्ति किस जिले में रही है? तो वो है पाली। उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि क्षेत्र में आता है? तो वो है राजसमंद, जो कि व्यर्थ पठारी भूमि क्षेत्र में आता है सर्वाधिक में। किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी? तो वो कौन से इतिहासकार हैं, विद्वान हैं जिन्होंने अकालों, सूखों को राजस्थान का प्राकृतिक रोग कहा? तो वो थे कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट बात करेंगे, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से विख्यात है? तो वो है जीव मरु प्रदेश। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो वो है मध्य प्रदेश। किससे इसकी सर्वाधिक लंबाई लगती है? कम की बात करें तो पंजाब से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भाग में स्थित है। सामान्यतया राजस्थान को कितना जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है? तो वो है 5। राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है। आर्द्र जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? स्थान तो है माउंट आबू, और जिले की बात करें तो वो है झालावाड़। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? तो वो है हनुमानगढ़ जैक्सन का। इसका धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है। समराथल धोरा कहाँ स्थित है? तो ये है बीकानेर जिले में स्थित है समराथल धोरा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। हम इसी प्रकार के क्वेश्चन कंटिन्यू रखेंगे जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, और आपके क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे अगर आप इनको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे तो।